मन के अशुद्ध होने पर हमारी जो मन में जो अशुद्ध विचार जो आते हैं, वह जब अशुभ विचार हमारे आप के अंदर जब प्रविष्ट करती है, तो हमारी आप की जो बुद्धि जो है, वह उत्तम ढंग से विवेचन नहीं कर सकता है और चित्त भी उत्तम ढंग से चिंतन नहीं कर सकता, वह तो केवल चिंता करता है। सद्गुरु कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। अपने दुख के कारण का चिंतन करो। अपने तुम कहते हो कि तुम्हारे द्वारा तो बहुत शुभ कर्म हो रहे हैं, तुम्हारे द्वारा बहुत दान हो रहे हैं, बहुत जप हो रहे हैं। हर एक मंदिर मस्जिदों में तुम्हारे द्वारा आहुतियाँ दी जा रही हैं। तुम्हारे द्वारा वहाँ पर दान किया जा रहा है, परंतु क्या यह चिंतन का विषय है? यह तो चिंता हो जाता है कि हम सभी संसार में हैं, इतने सेवा कर रहे हैं और इतने शुभ भाव से हम सभी अपने ज्ञान के द्वारा सद्गुरु की भी सेवा कर रहे हैं, परंतु हम सबों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? यह जो विषय है, आज हम सबों के अंदर यह प्रगाढ़ हो रही है। यह क्यों? इसका कारण क्या है? कि हम सभी कभी भी चिंतन नहीं किए, सिर्फ चिंता किए। चिंता क्या है? चिंता वही स्वार्थ है। यदि मैं ₹10 आपको देता हूँ, तो उस ₹10 के बदले एक कामना हम सभी रख लेते हैं। उस कामना की पूर्ति यदि नहीं होती है, तो हम सभी पुनः चिंतन कर और विचित्र तरह के विचारों में अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसी मन को हम सबों को सर्वप्रथम सद्गुरु प्रभु के आदेशानुसार अपनी भूमि पर उसे एकाग्र करना है, उसे रोकना है, ताकि हमारी आपकी जो इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, जो मन के द्वारा इस संसार जगत में जो प्रवाहित हो रही है, जो कि इसके द्वारा हम सबों को कुछ भी अर्जित होने वाला नहीं है। यह जो मोह माया है, यह एक समय तक है, यह चला जाएगा। यह जो धन है, यह एक समय तक है, यह भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। सारे हित मित्र, कुटुंब, भाई-बंधु जितने भी हैं, सभी चले जाएँगे। परंतु हमारी आपकी जो ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय में जब तक हम सभी चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम सभी अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर और उस आत्मा के द्वारा, उस परमात्मा के सारी शक्तियों से जब तक हम सभी ओत-प्रोत नहीं होंगे, तब तक यह कैसे संभव है? इसका एकमात्र उपाय है कि हम सभी सद्गुरु की दया के पात्र बने, क्योंकि जिस प्रकार हमारा आपका जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो यह मन है, यह जो मुख्य रूप से एक तत्व है, जिस पर हमारा आपका यदि नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो यह जो मन है, आत्मा की चेतन शक्ति को लेकर संसार के विषय विकारों में, संसार के इस अनित्य पदार्थों में यह लय करके रखता है, यह भ्रम करके रखता है। उसी प्रकार एक शरीर रूपी रथ में बुद्धि रूपी सारथी को हाथ जो लगाम रूपी मन होता है, वही घोड़ा रूपी इंद्रियों को अपने बस में करता है। जिस प्रकार रथ के घोड़े को वश में नहीं होने पर रथ की ऊबड़-खाबड़ जो मार्ग मिल जाती है, उसमें तो वह पटक ही देता है, उसमें गिर ही जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आपकी जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े को वश में यदि हम सभी अपने प्रयास से, अपने समर्पण से, सद्गुरु की दया से यदि हम सभी उस पे नियंत्रण नहीं किए, तो ना जाने हमारी आपकी जो यह सूक्ष्म रूपी जो शरीरी रूपी जो आत्मा है, इसका जो पतन है नित्य होता रहेगा। यहाँ पर स्वामी जी क्या कहते हैं? मन सुरतिले उड़ाता है, बाहर दृश्य पसार, जीवा भूल जीवा रूप को
भटकी रहे संसार, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मानना। हमारी जो मन रूपी जो सुरती है, यह बाहर के दृश्यों को इतना ना लुभावने तरीके से, मन भावनी तरीके से हम सबों के समक्ष यह प्रस्तुत करती है कि हम सभी इसमें लवलीन हो जाते हैं और इसी के कारण हमारा आपका पतन हो जाता है। क्योंकि यह जो मन रूपी शैतान है, यह जो मन रूपी जो माया है, यह कभी नहीं मर सकती है। इसलिए संसार की जो भोग है, जो वासना का जो चित है, उसका नाश जो है, यह मन नहीं होने देता। मन के मरने पर ही यह संसार की वासनाएं छूट सकती है। जब तक मन है, तब तक हम आप संसार भव बंधन में फंसे हुए हैं। हम सबों के साथ जो आवागमन का जो दुख है, वह नितांत चलता रहता है। क्या उपाय है मन को सांसारिक वासनाओं में लिप्त ना होने देने का? क्या उपाय है मन के साथ मिलकर कर्म को करने का? क्या उपाय है मन की उस कर्म में लिप्त ना होना और उसमें लिप्त करने का क्या उपाय है? यह सब बिना सदगुरु के शरणाधीन हुए हम सभी नहीं समझ सकते, क्योंकि सदगुरु प्रभु हम सबों को बार बार यह संकेत दे रहे हैं कि समय बड़ा कम है। इस कम समय में अपने आप को पहचानो और सदगुरु की सेवा करो, क्योंकि यह जो ब्रह्म का ज्ञान है, यह ब्रह्म का ज्ञान बड़ा ही दुर्लभ ज्ञान है। और यह ज्ञान से यदि हम सभी जुड़ गए तो इसमें प्रसन्नचित्त होने की बात नहीं है। इसमें आनंद आनंदित होने की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हम सबों को सदगुरु प्रभु के द्वारा मिला, परंतु हम सभी ने सदगुरु प्रभु के आदेश का, उनके दिशा निर्देश का हम सबों ने कितना पालन किया, इस पे हम सबों को स्वयं विचार करना है। क्योंकि बिना इस मन से बाहर निकले हम सभी इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बारीकियों को हम सभी नहीं समझ सकते। क्योंकि यह जो मन है, स्वामी जी क्या कहते हैं? मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मन समाधि है, वह धोखा भ्रम जान, वह धोखा भ्रम जान। मन बांधो सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। यहाँ पर सदगुरु प्रभु हम सबों को इस मन के बारे में बड़ा ही सहज रूप में हम सबों को बताए, हम सबों को विचार करना है, इस मन को रोकना है, इस मन को एकाग्र करना है अपनी उद्दिष्ट भूमि पर, इस मन को एकाग्र करना है, क्योंकि जब तक हमारा आपका मन
नहीं एकाग्र होगा, तब तक तो हम सबों का भ्रम का जो जाल है, यह तो नितांत चलता ही रहेगा। क्योंकि मन के मंडल में ही बैठकर धारणा करनी है, हम सबों को ध्यान करनी है, उस ध्यान के द्वारा उस समाधि की स्थिति को प्राप्त करनी है। यह कैसे प्राप्त होगा? यानी कि जब तक हम सभी गुरु के प्रदेश में अपनी चित्त वृत्तियों को जब तक नहीं बांध लेते हैं, तब तक यह तो सिर्फ बात करने योग्य ही बात हो जाएगी।